हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मटर सैंडविच। इसके लिए यहाँ पर मैंने मटर ली है और हम इसको कुकर में बॉईल करने के लिए डाल देते हैं। इसमें मैंने पानी डाला है और थोड़ा सा नमक। इसको रख देते हैं और 5-6 सीटी ले लेते हैं, जिससे ये प्रिपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्रेड और मटर को। मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है, आप सिंपल वाला ब्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेड लिया है, सबसे पहले हम इस ब्रेड के ऊपर लगाएंगे ग्रीन चटनी। आप चिली सॉस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी से अच्छे से हम इसको कोटिंग कर लेंगे, पूरे ब्रेड पर अच्छे से फैला लेंगे। वैसे ग्रीन चटनी का और चिली सॉस का टेस्ट अलग होता है। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी जो धनिया वाली होती है वो यहाँ पर यूज़ की है। अच्छे से इसके ऊपर लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे टोमेटो सॉस। तो थोड़ा सा खट्टा और मीठा चटपटा ऐसा टेस्ट आने वाला है। तो सॉस को भी अच्छे से यहाँ पर फैला लेंगे, कोटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये मटर ले रहे हैं। मटर में ऑलरेडी हमने नमक थोड़ा सा ऐड किया हुआ था, तो इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। नॉर्मल बस ये मटर ली है जो बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इस मटर को हम ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे, जैसे हम और सैंडविचेस बनाते हैं। मैंने पहले भी एक दही सैंडविच बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, उसको वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने ये मटर सैंडविच बनाया है, जो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके ऊपर हमने मटर की कोटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें ग्रीन चटनी और ऊपर से लगाएंगे, डबल फ्लेवर आना चाहिए। थोड़ी सी ग्रीन चटनी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी यूज़ करनी है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है, बहुत ही चुटकी भर। अब इसके बाद हमने बारीक कटा हुआ प्याज इसके ऊपर रख रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमने इसमें नमक तो डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसको अवॉइड करिए, आप उसमें रेड चिली मत डालिए। अब हमें इसके बाद डालना है दूसरा वाला जो ब्रेड है, इसके ऊपर जो हम रखेंगे उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके ऊपर भी हमें ग्रीन चटनी वाली कोटिंग देनी है और इसके बाद फिर हमें टमाटर सॉस, इसको भी अच्छे से इसको कोट कर देंगे। बस दोस्तों, अब इसके बाद इसके ऊपर इसको रख देंगे और ये हो गया कवर। इसको कवर करने के बाद अब हमें चलना है तवे की तरफ। तो ये हमारा सैंडविच तो प्रिपेयर है। अब चलते हैं गैस की तरफ, तवे पे इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो ये तवा गरम है, हमने यहाँ पर बटर ले लिया है। अब जो हमारा सैंडविच हमने प्रिपेयर किया है उसको इसके ऊपर रख देते हैं। अच्छे से इसको थोड़ा सा करारा होने तक सेक लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, तेज पर नहीं, वरना जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, उस पर ये बहुत अच्छे से सेक जाएगा और करारा हो जाएगा। अच्छे से दोनों तरफ से बटर को लगा के बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सेक लेना है हमें। आप चाहो तो इसके किनारे कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ किनारा कट नहीं किया है। आप किनारा यहाँ से निकाल सकते हैं ब्रेड का। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है किनारा, तो मैंने नहीं निकाला है, आप निकाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से चारों तरफ से हमें सेक लेना है। मैं चारों किनारे इसके अच्छे से सेक लूँगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये मटर सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अपना प्यार ज़रूर दीजिए दोस्तों, और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा सैंडविच देखो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब कर लेते हैं इसकी अच्छी से प्लेटिंग। चलिए, ये देखिए, ये हमारा मटर सैंडविच बिल्कुल रेडी है। ये देखने में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस मटर सैंडविच की रेसिपी को।
तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।